अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबिक ग्रामर में फ़ेल मुज़ारे हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम्पल्स करे थे। आज कुछ और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स करते हैं और आज एग्ज़ाम्पल का तरीक़ाकार ये होगा कि हम कुरान की आयत पहले लिख देंगे और आपको अब उसमें पहचानना होगा ये इसके अंदर फ़ेल माज़ी अगर है तो वो किस वज़न पर है, क्योंकि हम लोगों ने उसके 3 वज़न पढ़े हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। तो इन 3 वज़न में से आपको ख़ुद ये पहचानना होगा या हम ये कोशिश करेंगे, ये सीखेंगे इसमें कि उसको हम कैसे पहचानते। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। कुरान की आयत है मेरे पास, या अहलल किताब, या अहलल या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना, लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि, बिआयातिल्लाहि, या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, व अंतुम तशहदून। ये सूरे बकरा की बल्कि सूरे आले इमरान की आयत नंबर 70 और 71 है। या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। बल्कि कुरान का जो रस्मुल ख़त है उसी में लिख देते हैं। या पर खड़ा ज़बर है, ये बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। अब हमारे सामने कुरान की आयत लिखी हुई है। अब आपको इसमें पहचानना है कि इसके अंदर फ़ेल मुज़ारे क्या कहीं है या नहीं, क्योंकि हमें कुरान की आयतों को ही समझना है इंशाअल्लाह। तो उसमें जब हम लोग को इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पर क्या हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ फ़ेल मुज़ारे है, कहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी है या कहाँ हरफ़ निदा है, तो फिर तर्जुमा करने में दिक्कत आएगी, या कहाँ पर हरफ़ या अस्माए इस्तफ़हाम है। तो अब इसमें पहले हम लोग फ़ेल मुज़ारे को ढूंढते। क्या कहीं फ़ेल मुज़ारे दिख रहा है? तकफुरूना, माशाअल्लाह। तो फ़ेल मुज़ारे हमने यहाँ पर ढूंढ लिया कि तकफुरूना फ़ेल मुज़ारे है। कैसे पहचाना? सबसे पहला काम अलामत मुज़ारे चेक करा। 4 हैं अलामत मुज़ारे के हरूफ। कौन कौन से हैं वो? या, ता, हमज़ा, नून, ये 4 है। तो यहाँ पर शुरुआत हमने देखी कि अलामत मुज़ारे से शुरुआत हो रही है, ता। फिर उसके बाद तकफुरूना, तो इसकी बुनियाद पर हमने कहा। उसके बाद फिर अगला जो कलिमा है या अगला हर्फ है वो साकिन है। फिर अगला हर्फ पेश वाला है, फिर वो पेश वाला है, फिर वाव साकिन और नून ज़बर ना है। तो इससे हमने पहले हर्फ से पहचाना कि ये फ़ेल मुज़ारे हो सकता है, ठीक है, या फ़ेल मुज़ारे है। तो अब उसके बाद फ़ेल मुज़ारे हम पहचान गए। अब हमारा अगला जहन जाना चाहिए कि इसका वज़न क्या होगा, ये किस वज़न पर आया। यफ़अलू के वज़न पर, यफ़इलू के वज़न पर, यफ़उलू के वज़न पर, यफ़उलू के वज़न पर। वो हमने कैसे पहचाना? यफ़उलू, यफ़उलू। तो यफ़उलू होने के लिए जो फ़ा कलिमा होगा वो साकिन होगा। यहाँ पर जो फ़ा कलमा है वो काफ़ है, ये साकिन हमें मिल गया। आइन कलमा पेश वाला होगा। आइन कलमा यहाँ फ़ा है वो पेश वाला है। लाम कलमा भी पेश का होना चाहिए, रॉ है वो पेश वाला है। तो बिल्कुल सही है, यफ़उलू के वज़न पर है। अब अगला काम, ये सीगा कौन सा है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। 14 सीगे हम लोगों ने पढ़ रखे थे, तो ये किस नंबर का सीगा है, या नंबर अगर नहीं भी याद है तो ये पता होना चाहिए ये गायब का है, मुखातब का है, हाजिर का है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस के लिए। तो तकफुरूना पहली चीज़, इसको पहचानने का भी तरीका बहुत आसान। हम सबसे पहला काम जो अलामत मुज़ारे के हरूफ होते हैं उन पर फोकस करेंगे। वो कौन से?
ता हमने यहाँ पहचान लिया है, ठीक है ना। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमज़ा सिर्फ एक जगह आता था मुतकल्लिम के लिए, नून सिर्फ एक जगह आता था मुतकल्लिम के लिए, या कितनी जगह आ रहा था, या 5 जगह आता था, और बाकी बचते थे ता कौन कौन सी जगह बचती थी, एक तो माजरत या 4 जगह आता था और बाकी 8 जगह ता आता था। तो 8 जगह में से हमें ये पहचानना ये कहाँ का हो सकता है, ये मुअन्नस भी हो सकता है। शुरुआत हमारी क्या हो, यकफुरूना, यकफुरानी, यकफुरूना, तकफुरू, यहाँ तकफुरू तो नहीं, ये वाला सीगा नहीं है, तकफुरानी आनी साउंड वाला सीगा नहीं, मुसन्ना वाले सारे चलेगा। मुसन्ना के कौन, टोटल ता से शुरू होने वाले मुसन्ना के सीगे 3 थे, तकफुरानी, 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 तो वो तीनों तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। अब वाहिद के बात कर ले तो ता से शुरू होने वाले वाहिद कौन कौन से थे, तकफुरू, 2 थे, तो वो 2 भी नहीं हो सकते, 3, 2, 5। अब ये जमा का नंबर आ गया। जमा में हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, तकफुरूना, तकफुरना, ठीक है ना। तफउलू, तफउलू हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ कौन तफउलू के वजन पर कौन सा वाला हम लोगों ने पढ़ रखा है, तफउलूना, तो ये क्या है, तकफुरूना। ये कौन सा सीगा है, ये मुखातब का सीगा है, जमा का सीगा है। ये तीसरा नहीं, ये बल्कि बनेगा 3, 6, 9 नंबर का सीगा है, सेकंड पर्सन का और मुज़क्कर के लिए जमा का जो सीगा है, तकफुरूना। तो ये हम पहचान गए ये सीगा कौन सा है, तकफुरून। अब हमको मीनिंग पहचानने के लिए ये इसका जो मज़दर है कि ये किससे बना है वो पहचानना है। वही जो फ़ा आइन लाम कलमे है वो पहचान लेंगे हम, काफ फा रा, तो काफ फ़ा और रा, इसका मतलब होता है कुफ्र करना या इनकार करना, इसका मज़दरी माना, ठीक है ना। तो अब ये तकफुरूना मतलब क्या हुआ, तुम सब इनकार करते हो, या तुम सब इनकार करते हो, या तुम सब कुफ्र करते हो, या तुम सब कुफ्र करोगे। क्योंकि हमें पता है फ़ेल मुज़ारे में दोनों माने मौजूद होते हैं, दोनों माने से मुराद हाल भी मौजूद होता है और मुस्तकबिल भी। तो अगर हम कह रहे तकफुरूना तो मतलब क्या हुआ, तुम सब इनकार करते हो या तुम सब इनकार करोगे। आगे ढूंढते हैं क्या कोई और हमें फ़ेल मुज़ारे मिल रहा है, बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदूना। तो ये फिर से हमको फ़ेल मुज़ारे मिल गया, एक फ़ेल मुज़ारे ये है। इसमें भी वही काम करेंगे कि पहला हर्फ ता है, अलामत मुज़ारे हमें मिल गया। अब ये 8 सीगों में से किसी में आ सकता है। आखिर में जब हमने ऊना साउंड देखा तो ऊना साउंड ने हमको बता दिया कि ये जमा वाला सीगा बनेगा। एक बार हम पूरी गर्दान अगर पढ़ ले, यशहदु यशहदानी यशहदूना, तशहदु तशहदानी यशहदना, तशहदु तशहदानी तशहदूना, तशहदीना तशहदानी तशहदना, अशहदु नशहदु। तो ऊना साउंड ने हमको ये बता दिया कि जमा का सीगा है, क्योंकि अलामत मुज़ारे ता लगा था, इसका मतलब मुखातब है, ठीक है ना। ऊना साउंड मुज़क्कर के होते हैं दोनों, गायब के लिए भी और मुखातब के लिए भी। गायब के लिए या लगा होता है, यशहदूना होता तो गायब है, तशहदूना लगा है इसका मतलब मुखातब है। अब इसके हमको मादे तलाशना है, तो ये बना किससे, शीन हाँ दाल। तो इसका जो मादा है वो शीन हाँ और दाल। इसका मीनिंग होता है गवाही देने से, ठीक है ना। इसका मज़दरी माना गवाही देने से, तशहदूना तुम सब गवाही देते हो। अब आते हैं तर्जुमे की तरफ। या हरफ निदा है, हरफ निदा पुकारने के लिए होता है। हरफ निदा के बाद मुनादा आता है। मुनादा यहाँ पर कैसा है, मुरक्कब इजाफ़ी, आहलुल किताब, किताब वाले। हम लोग ने पढ़ा था बाज़ मुरक्कब इजाफ़ी असहाबुल फ़ील टाइप के होते थे, या कुल्लू और बाज़ वाले होते थे, या अहल वाले होते थे, अहलुन नार अहलुल किताब। तो अहलुल किताब क्या है, मुरक्कब इजाफ़ी। और मुरक्कब इजाफ़ी के बारे में पता था, जब वो मुनादा बन के आता था तो उसमें मुज़ाफ़ हालत नसब में होता था। तो इसी वजह से यहाँ हम देख रहे हैं या आहलल किताबी है, आहलुल किताबी नहीं है। या आहलल किताबी, ओ अहले किताब, या ए अहले किताब, मतलब हम पुकार रहे हैं अहले किताब को। लिमा से कुछ जाना पहचाना चीज़ मिल रही है कि यहाँ पर ये कौन सा है, ये इस्तिफ़ाम के लिए होता था कि क्यों का माना ये देता था लिमा। कि हम लोगों ने देखा था कि बाज़ दफ़ा हम लोग 2 हर्फ को मिला करके भी हर्फ इस्तिफ़ाम बना रहे थे, तो ये लिमा उसी में से था कि क्यों तकफुरूना का मतलब हमने कहा कि तुम इनकार करते हो, क्यों तुम इनकार करते हो। या अहल किताब लिमा तकफुरूना, ए अहले किताब तुम क्यों इनकार करते हो। किसका इनकार करते हो, आयातिल्लाही। ये जो आयातिल्लाही है ये क्या चीज़ है, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। मुरक्कब इजाफ़ी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है। क़वाइद याद होने चाहिए कि क़वाइद क्या था, मुज़ाफ़ के 2 कायदे बग़ैर अलिफ़ लाम के और हल्के इराब के साथ, मुज़ाफ़िल का एक कायदा हालत जर। तो ये क्या बन जाएगा, आयातुल्लाही, और हरफ जर पहले लगा हुआ है बा, ये हरफ जर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़ हालत जर में चला जाएगा।
तो ये बी आयातिल्लाही, और बा हमने पता था, हम लोगों का मीनिंग क्या पढ़ा था, एक माना इसमें साथ के भी था। तो लिमा तकफुरूना कि तुम कुफ्र क्यों करते हो आयात, अल्लाह की आयतों के साथ। आयतुन वाहिद है, आयात, आयात क्या है, जमा का सीगा है। तो क्या हो गया, लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाही कि तुम कुफ्र क्यों करते हो अल्लाह की आयतों के साथ। वाव अभी आपने ये वाला वाव नहीं पढ़ा है, वाव हालिया होता है ये। व अंतुम, अंतुम पहचान रहे हैं आप, अंतुम क्या है, तुम सब। और यहाँ पर क्या है, तशहदूना, तशहदूना मुजारे का सीगा, और ये कौन सा, जमा का सीगा है, मुखातब का सीगा है कि तुम गवाही देते हो, तुम सब गवाही देते हो। और इसमें जो फ़ाइल छुपा था, फ़ाइल क्या था, अंतुम का फ़ाइल था, यानी कि ज़मीर छुपी हुई थी, उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अंतुम तशहदून कि ए अहले किताब या ओ अहले किताब लिमा तकफुरूना कि तुम कुफ्र क्यों करते हो या तुम इनकार क्यों करते हो बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों का, व अंतुम तशहदून हालांकि तुम गवाह हो उसके, क्योंकि तुम्हारे पास जो किताब है वो इस किताब की या इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में बयान करती है। तो या अहल किताब लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाही व अंतुम तशहदून कि ए अहले किताब तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, इस हाल में, वाव हालिया होता है, इसके बारे में हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस हाल में कि तुम गवाही देते हो या तुम जानते हो। गवाही कौन देता है, जो अच्छे से जानता है, हालांकि तुम गवाही देते हो। तो क्लियर है। इसी तरह से अगली आयत, अब उसमें इतना डिटेल हम नहीं समझाएंगे, बस हम आयत आपको बता दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप खुद से उसको समझ लेंगे। आयत है या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिली व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 71। इसको रफ कर देते हैं। या अहलल किताब, या अहलल किताबी लिमा, यहाँ तक देखिए सेम आयत जा रही है, या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना, लिमा तलबिसूना, लिमा तलबिसूना अल हक्का, लिमा तलबिसूना, लिमा तलबिसूना, या अहलल किताबी लिमा तलबिसूना, तम लिमा तलबिसूना अल हक्का बिल बातिली, अल हक्का तलबिसूना अल हक्का बिल, या अहलल किताबी लिमा तलबिसूना अल हक्का बिल बातिली, बिल बातिली, या अहलल किताबी लिमा तलबिसूना अल हक्का बिल बातिली व तक्तुमूना अल हक्का व तक्तुमूना अल हक्का व अंतुम व अंतुम तालमून। तो अब इस आयत को देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इंशाल्लाह आपके तर्जुमा समझ में आएगा। या अहलल किताबी, यहाँ सेम वो चीज़ की, ये हरफ़े निदा और ये मुनादा, और अहलल किताब क्या है, मुजाफ, मुजाफिल है, ए अहले किताब लिमा क्यों, अब तलबिसूना, तलबिसूना, तलबिसूना का मतलब क्या होता है, अब इसको पहले चेक करते हैं कि ये किस वज़न पर आ रहा है, किस वज़न पर आ रहा है ये, यफ़अलू, यफ़अलू की यफ़इलू। हमें आइन कलमे को देखना है। आइन कलमा यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो पहला वाला कलमा जो है ता, ये तो आपका अलामत मुजारे हो गया, फिर ये फ़ा कलमा हो गया, ये आइन कलमा हो गया, और ये सीन लाम कलमा हो गया। तो आइन कलमा क्या है, बा, आइन पर हरकत कौन सी, ज़बर ज़ेर पेश में से ज़ेर है, तो यफ़इलू, यफ़इलू के वज़न पर आया, और हमें इससे फ़ा आइन लाम कलमा जब पहचान लिया, तो अब हम इसका मादा भी पहचान गए, लाम बा सीन। इसका मज़दरी माना होता है गड़बड़ करना, मिक्स अप करना, ठीक है ना। तो अभी क्या बन गया, तलबिसूना, तलबिसूना वही सीगा तकफुरूना वाला कि मुखातब का जमा का मुज़क्कर का, कि तुम
गड़बड़ करते हो, तुम मिक्सअप कर देते हो। अल हक का, अब किसको मिक्सअप करते हो, वो मफूल है। मफूल हालत रफ़ा में आता है, माजरत हालत नसब में आता है। तो हालत नसब में देख करके पहचान गए कि ये मफूल है, गड़बड़ किया जा रहा है किसको, हक को। तुम हक को गड़बड़ करते हो, मिक्सअप करते हो किसके साथ, बिल बातिली, बातिल के साथ। अब ये लिमा सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों करते हो, कि तुम हक को बातिल के साथ गड़बड़ क्यों करते हो ए अहले किताब। वाव हालिया यही है, वतक तुमूनल, बल्कि ये तो वाव आतफा होगा, वतक तुमूनल हक। अब ये तक तुमून अलामत मुज़ारे ता दिखा, ये है काफ साकिन के साथ, फिर तक तुमूना ता और मीम, काफ ता मीम। अब ये किस वजन पर आया, तक तुमूना, तक तुमूना। यफ़अलू, यफ़अलू की यफ़अलू, यफ़अलू, माशाल्लाह, यफ़अलू के वजन पर ये आया है, यफ़अलू। और हमें मादा भी पता लग गया, काफ ता मीम। इसका मतलब होता है छुपाना, जिसे कहते हैं कितमान हक, जिसको हम लोग कहते हैं कि हक को छुपाना। यहाँ पर सिर्फ काफ ता मीम की बात है। तो इसका तक तुमुना, ये कौन सी गा है, मुखातब जमा मुज़क्कर, कि तुम छुपाते हो। वतक तुमून, और किसका छुपाते हो, अल हक का, हक को छुपाते हो। व अंतुम, और किस हाल में, वाव हालिया यहाँ पर, व अंतुम, और तुम, तालमून। तालमून को भी देख लेते हैं किस वजन पर आया ये, ता अलामत मुज़ारे, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम। मज़दरी माना आप पहचान सकते हैं क्या होगा, इल्म, इल्म से बना है ना ये, ठीक है ना, तो जानने से। तो अब ये तालमून किस वजन पर आया, यफ़अलू या यफ़अलू या यफ़अलू, यफ़अलू, माशाल्लाह, यफ़अलू के वजन पर, क्योंकि आइन कलमे को हमने देखना, आइन कलमा फतहा वाला है, ज़बर वाला है, तो क्या बन गया, याअलमू, याअलमू से तालमूना, तुम जानते हो। तो तर्जुमा क्या बना, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तलबिसूनल हक़ का, कि तुम क्यों हक़ को छुपाते हो या गड़बड़ करते हो, बिल बातिली, बातिल के साथ, वतक तुमूना, और तुम छुपाते हो, अल हक़ का, हक़ को, व अंतुम, इस हाल में कि तुम, तालमून, कि तुम जानते हो। क्लियर है ना। ये हम लोगों ने कल एग्जाम्पल्स करे थे, हमने सोचा कुछ मज़ीद और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। बाकी और भी इस तरह से बहुत सारी आयतें मिल सकती हैं। एक आयत हम बिना लिखे सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं, असजुदु लिमन खलक़त तीनन, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61। असजुदु, असजुदु कौन सा सीगा है, हमज़ा शुरू में आपने देखा तो मुतकल्लिम की तरफ आप पहुंच गए। असजुदु क्या था, अब इसका जो है ये यफ़अलू के वज़न पर है, यफ़इलू, यफ़अलू। आइन कलमा देखना, आइन कलमा जीम है, पेश के साथ आ रहा है, तो ये यफ़अलू के वज़न पर आ रहा है। और ये सीन जीम दाल इसका मादा है, यसजुदु। अगर हम लोग इस पैटर्न पर चलें, यसजुदु तसजुदु तसजुदु असजुदु, मैं, अब सीन जीम दाल का मतलब सजदा से, कि मैं सजदा करता हूँ या करूँगा। असजुदु, मैं सजदा करता हूँ। लिमन, अब शुरू में हमज़ा इस्तिफ़ाम भी लगा, असजुदु, क्या मैं सजदा करूँ, लिमन, उसका जो, खलक़ता, खलक़ता क्या है, माजी, तूने बनाया, तीनन, खलक़ता, कि जिसको तूने बनाया मिट्टी से, क्या मैं उसको सजदा करूँ। ये इब्लीस का कौल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 61। इस तरह से बहुत सारी मिसालें आपको फ़ेल मुज़ारे की मिलेंगी, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है कि सारी मिसालें करा सकें। इंशाअल्लाह इरादा यही है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करते हुए ये सारी इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे कि और कितना हम लोग उसमें इंशाल्लाह समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फ़इल मुज़ारे को नेगेटिव कैसे बनाना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सारे जुमले हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं, जिसको हम लोग उर्दू में या अरबी में मुस्बत जुमले कहते हैं। अब आज से हम लोग को फ़इल मुज़ारे को मनफी बनाना है, यानी कि नेगेटिव। जो काम हम लोगों ने जुमला इस्मिया में किया था या जो काम हम लोगों ने फ़इल माजी के साथ किया था, वही काम यहाँ भी करेंगे कि फ़इल माजी में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने नेगेटिव जुमले बनाए थे। तो अब इसमें भी फ़इल मुज़ारे को भी हम लोगों को मनफी बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है फ़इल मुज़ारे को मनफी बनाना, यानी कि फ़इल मुज़ारे को नेगेटिव बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास
हर्फ है मनफी बनाने के लिए वो फ़ेल मुज़ारे में ज़्यादातर ला लगता है। फ़ेल मुज़ारे से पहले ला लगा देते हैं। फ़ेल माजी में ज़्यादातर मा लग रहा था। अच्छा, फ़ेल माजी में भी ला लग सकता है लेकिन जब तकरार होगी, वो आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, मगर ज़्यादातर आपको बेसिक बताने के लिए बता दिया था कि मा लगेगा फ़ेल माजी से पहले, फ़ेल मुज़ारे से पहले ला लगेगा। मा भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि ला के अलावा और कुछ लग नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो ला इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए हम ला इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें यंसुरु, यंसुरु का मतलब क्या हुआ, नून स्वाद रा का मादे से क्या बनता था, मदद करना। यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा। तो अगर हमने इसको मुस्बत लिखा हुआ है यंसुरु, यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा। अब इसको मनफी बनाना है, नेगेटिव, तो इसके शुरू में ला का इजाफा कर देंगे। अच्छा, ला क्या करता है, सिर्फ मानवी तब्दीली करता है, इराबी तब्दीली कुछ नहीं करेगा, कुछ भी और कुछ चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मीनिंग बदल देगा। ला यंसुरु वो मदद नहीं करेगा या वो मदद नहीं करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास है यक्तुबु वो लिखता है या वो लिखेगा, यक्तुबु वो लिखता है या वो लिखेगा, इससे पहले ला का इजाफा कर दिया। ला यक्तुबु तो वो नहीं लिखेगा या वो नहीं लिखता है। बहुत आसानी से हम लोग मनफी जुमला बना सकते हैं। इसके भी हम लोग कुछ कुरानी मिसालें देख लें। जैसे हमारे पास है सूरे काफिरून, बड़ी मशहूर सूरे जो हम लोग अक्सर नमाज में पढ़ते रहते हैं। या अय्युहल काफिरून, अब ये हरफ निदा और ये आप समझ रहे हो, अल काफिरून की वजह से बीच में अय्युहा का इजाफा कर दिया, और अल काफिरून क्योंकि मुज़क्कर था तो इसीलिए अय्युहा आया, अगर मुअन्नस होता तो अय्यतुहा आता। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। या अय्युहल काफिरून कि ए काफिरो, ठीक है, या ए इनकार करने वालों, ए काफिरो। ला आबुदु मा ताबुदून, ला आबुदु, आबुदु क्या चीज़ है, आबुदु, आबुदु फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे हमज़ा आपने शुरू में देखा और फ़ा कलमा साकिन देखा, ऐन कलमा पेश वाला, लाम कलमा पेश वाला। अफ़अलु, तो अफ़अलु यानी कि यफ़अलु के वज़न पर आया, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु मुतकल्लिम। आइन बा दाल मादस क्या होता है, इबादत। आबुदु मैं इबादत करता हूँ या मैं इबादत करूँगा। अब हम कह रहे हैं कि मैं इबादत नहीं करूँगा या मैं इबादत नहीं करता हूँ, तो शुरू में ला का इजाफा कर दिया। ला आबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ या मैं इबादत नहीं करूँगा। किसकी बात अब आगे बताया जाएगा। मा ताबुदून, ताबुदून भी कौन सा सीगा है, फ़ेले, फ़ेले मुज़ारे। ला आबुदु मा ताबुदून, मा ताबुदून, ला अअबुदु मा ताबुदून, नहीं बंदगी या नहीं इबादत करता या मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी, ताबुदून क्या हो गया, हाँ ये जमा का सीगा और ता बता रहा है मुखातब के लिए और मुज़क्कर के लिए, जिनकी तुम इबादत करते हो। ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, वला अंतुम, खैर ये तो आगे अंतुम आबिदूना ये आपका जुमला इस्मिया बन जाएगा, उसको फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं। तो ला आबुदु मा ताबुदून। इस तरह से और मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। कुरान की आयत है सूरे इन्फितार की आयत नंबर 19, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन, यौमा यौमा ला तमलिकु, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, लिनफ्सिन शैआ, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमा इदिन लिल्लाह।
अब इसका तर्जुमा देखते हैं। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया। यौमा जिस रोज़, तमलिकु में ये अलामत मुज़ारे आ गया, फिर ये फ़ा कलिमा, फिर ये लाम कलिमा, और फिर ये आइन कलमा और ये लाम कलमा। तो आइन कलमे पर कौन सी हरकत है? कसरा है, ज़ेर है, तो यफ़इलु के वज़न पर आया। यफ़इलु, अब अलामत मुज़ारे ता लगा हुआ है, तो ये कौन सा सीगा है ये हमको पहचानना है। तो यफ़इलु की गर्दान अगर पढ़ेंगे, यफ़इलु, तफ़इलु, तफ़इलु, अफ़इलु, नफ़इलु, ठीक है ना। यफ़इलु, तफ़इलु, अफ़इलु, नफ़इलु। यफ़इलु पहला सीगा है और चौथा सीगा है, और कौन सा है? 4 के 6 सीगे उधर हो गए, 7वां सीगा है, और फिर मुतकल्लिम वाला सीगा आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके आगे कोई इस्म हालत रफ़ा में देखें, नफ्सुन हमें मिल गया। ये जो नफ्सुन है ये क्या बन जाएगा? फ़ाइल बन जाएगा। अब फ़ाइल जब भी ज़ाहिर होता है या तो पहला सीगा आता है या चौथा सीगा आता है। पहला सीगा कब आता है? जब हमारा फ़ाइल मुज़क्कर होता है। चौथा सीगा कब आता है? जब हमारा फ़ाइल मुअन्नस होता है। तो नफ्सुन के बारे में हम लोगों ने जब इस्म के बारे में पढ़ लेते मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान, तो उसमें हम लोगों ने मुतफ़र्रिक़ अस्मा में नफ्सुन का नाम डाला था कि ये मुअन्नस की कैटेगरी में होता है। अरब इसको मुअन्नस ट्रीट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो तमलिकु आया, यमलिकु नहीं आया, ये मुअन्नस का सीगा हो गया। तमलिकु, अब ये इसका मादा देख लेते हैं। मीम लाम काफ, मीम लाम काफ, इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? मालिक होना, या इसको ये कह सकते हैं कि इख्तियार रखना, या वो इख्तियार, जैसे अब यमलिकु वो इख्तियार रखता है या वो इख्तियार रखेगा, या वो मालिक है या वो मालिक होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ला तमलिकु नफ्सिन, ला तमलिकु नफ्सुन, ला तमलिकु नफ्सुन, वो यानी कि नफ्सुन कोई नफ्स मालिक नहीं होगी। ला लग गया ना, ला तमलिकु कोई नफ्स मालिक होगी में तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क़यामत के रोज़ की बात हो रही है, आगे की बात चल रही है। तो यौम ला तमलिकु नफ्सुन, कोई नफ्स मालिक नहीं होगी उस रोज़, किसकी? नफ्सिन, किसी नफ्स की, या यूँ कह ले कि कोई जान उस रोज़ किसी जान की मालिक नहीं होगी, या कोई इख्तियार नहीं रखेगी किसी उस दिन क़यामत के रोज़। कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए कोई इख्तियार नहीं रखेगी। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन वल अम्रु यौमा इदिन लिल्लाह के, और अम्र जो हुक्म होगा उस रोज़ सिर्फ अल्लाह का होगा। इसी तरह से कुरान की एक आयत सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 44, इन्नल्लाह ला यज़लिमु, ये कौन सा सीगा है? इन्नल्लाह, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बस बात को ख़त्म करते हैं। ला यज़लिमु, 2 एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल ये, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे इंशाल्लाह। तो इन्नल्लाह ला यज़लिमु, तो ये किस वज़न पर आ रहा है? यफ़इलु, यफ़इलु, आइन कलमा कसरा के साथ, ज़ो लाम मीम इसका मादा, और ये मादे में क्या मीनिंग बन रहा है? ज़ो लाम मीम, जुल्म। तो जुल्म, वो जुल्म, यज़लिमु वो जुल्म करता है या वो जुल्म करेगा। इन्नल्लाह ला युज़लिमु, ला यज़लिमु वो जुल्म नहीं करता है, ला यज़लिमु वो जुल्म नहीं करता है। अब हम उसको फ़ाइल को ज़ाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह, ला यज़लिमुल्लाहु, अल्लाह जुल्म नहीं करता, और जुमला फ़ेलिया को इस्मिया बनाने के लिए अल्लाह को हमने पहले ले गए। तो अल्लाहु, अल्लाहु ला यज़लिमु, अल्लाह जुल्म नहीं करता है, किस पर? अन्नासा, लोगों पर। हालत नसब इसकी बता रही है कि ये मफ़ऊल है। अल्लाहु ला यज़लिमु, ला यज़लिमु नासा, इसमें ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं तो शुरू में इन्ना लगा देंगे। इन्ना का काम क्या होगा? एक तो ताकीद पैदा करेगा और इसको नसब दे देगा अपने मुब्तदा को। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैअन,
शै अन, कि बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता लोगों पर थोड़ा भी, बिल्कुल भी जुल्म अल्लाह लोगों पर नहीं करता। वलाकिन अन्नासा, लेकिन लोग, अब वलाकिन कौन सा था, इन्ना व खवातुआ 6 पढ़े थे हम लोग, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना ला अल्लाह लईता, तो ये क्या करते थे, इस्म को नसब दे देते थे, वलाकिन अन्नासा इसलिए, लेकिन लोग अनफुसाहुम यज़लिमून, लेकिन वो जुल्म करते हैं, और कौन जुल्म करते हैं, कि लोग अपनी नफ्सों पर। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 44 है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, सूरह नमल की आयत नंबर 65। ला यालमू, यालमू किस वजन पर है, यफ़अलू, आइन कलमा फतहा के साथ आ रहा है। ला यालमू, यालमू का मतलब आइन लाम मीम, वो जानते हैं या वो जानेंगे। ला यालमू, वो नहीं जानते हैं या वो नहीं जानेंगे। कौन नहीं जानते हैं, आगे फिर उसको जाहिर किया जा रहा है। मन फिस समावाती वल अर्जी, मन फिस समावाती, जो आसमानों और ज़मीन में है वो नहीं जानते। मन फिस समा, मन क्या है, अस्माए मौसूला, फिस समावाती वल अर्जी क्या है, उसका सिला बन करके आ रहा है, कि जो आसमानों और ज़मीनों, अब ये पूरा मौसूल और सिला मिल करके फ़ाइल बन करके आ रहा है। मन फिस समावाती, ला यालमू, ला यालमू, वो नहीं जानते, अब वो को जाहिर किया जा रहा है मन फिस समावाती वल अर्जी की शक्ल में, कि जो आसमानों और ज़मीन में है वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते, अल गैबा, गैब को नहीं जानते। अल गैब क्या है, मफ़ऊल है, इसको लिख दे। वैसे बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, लेकिन लिख के जो बात अगर कुछ रह गई होगी तो इंशाल्लाह वो भी समझ में आ जाएगी। ला यालमू, ला यालमू मन फिस समावाती वल अर्जा, मन फिस समावाती बल्कि वल अर्जी, ला यालमू मन फिस समावाती वल अर्जी अल गैबा इल्लल्लाह, ये सूरह नमल आयत नंबर 65। ला यालमू मन फिस समावाती वल अर्जी अल गैबा या वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाहु। ला यालमू, अब मन फिस समावाती वल अर्जी, मन क्या है आपका अस्माए मौसूल, और जब भी अस्माए मौसूल आएगा उसका सिला ज़रूर आएगा, ये बात पहले बताई जा चुकी है। और सिला हमने बताया था या तो जुमला होगा या तो शिबू जुमला होगा। फिस समावाती वल अर्जी शिबू जुमला बन गया, तो ये क्या बन जाएगा कि मन फिस समावाती, आसमानों और ज़मीन में जो हैं वो नहीं जानते गैब को, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी कि गैब का जानने वाला सिर्फ़ और सिर्फ कौन है, अल्लाह की ज़ात। ला यालमू मन फिस समावाती वल अर्जिल गैबा, कि नहीं जानते हैं वो लोग जो आसमानों और ज़मीन में है गैब को, मगर अल्लाह, यानी कि गैब किसके साथ ख़ास हो गया, अल्लाह के साथ। अल्लाह के अलावा और कोई भी गैब को नहीं जानता। ला यालमू मन फिस समावाती वल अर्जी, बल्कि इसका रस्मुल ख़त कुरान के मुताबिक ही कर लें, यहाँ पर भी खड़ा ज़बर है, फिस समावाती वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह। अब ये जब मिलाएंगे तो ये हमज़तुल वस्ल चला जाएगा, वो सारी पुरानी बातें। क्लियर है ये चीज़? तो ये आज आपने फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी कैसे बनाते हैं वो सीखा। अब आपका काम वही है कि जो भी आयतें मिलती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद है आपको क़वाइद बता देना, उस क़वाइद में कुछ एग्ज़ाम्पल्स करा देना, सारे एग्ज़ाम्पल्स मुमकिन नहीं है, उसको हम लोग आगे ही पढ़ सकते हैं अलग से उसको। तो आपका काम क्या है कि आपने क़वाइद सीखा, उससे रिलेटेड 1 या 2 या 3 जो भी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास वक्त हो सका उसमें कराया, उससे सीख करके मज़ीद आप कुरान और हदीस में अब इसको तलाशने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। और फिर धीरे धीरे आपको जब उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो बआसानी इंशाअल्लाह और सीखते चले जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह इसके आगे हम लोग कल फिर मज़ीद अगले लेक्चर में सीखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।